नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बिंदु पद अध्याय प्रश्नमाला 10.2 का पहला और दूसरा प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इससे पिछली बिंदु पद अध्याय से संबंधित हमारी जितनी भी वीडियोज थी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज को पहले आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आज के पहले प्रश्न में त्रिभुज के तीनों शीर्षों और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ करना है। मतलब दोस्तों ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हम है वो इससे पिछली वीडियो में ला चुके हैं दोस्तों। यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संगामी रेखाओं के बारे में, जिसमें हमने 4 संगामी रेखाओं और उनके संगमन बिंदुओं के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चिपका रहे हैं, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसे पहले अगर आप देखेंगे तो ही आपको इनके बारे में है वो पूर्ण अध्ययन हो जाएगा दोस्तों। चलिए है क्या पहले प्रश्न में कि तीनों शीर्षों और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या ज्ञात कीजिए, वो भी किस में, त्रिभुज में दोस्तों। तो चलिए हम लेते हैं एक त्रिभुज, इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लिया है, और पहले इसमें देखिए दूसरा क्या है, तीनों शीर्षों से। ध्यान रखें तीनों भुजाओं से अलग चीज है, तीनों शीर्षों से अलग चीज है। भुजाओं को छोड़ते हैं, शीर्षों को पकड़ते हैं, करते हैं कि भाई तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तीनों शीर्षों से अगर हम समान दूरी लेते हैं तो हमें भी पता है कि ये जो 3 बिंदु है यहां पे नजर आ रहे हैं वो समरेख नहीं है, वो असमरेख बिंदु है। अगर समरेख होते तो तीनों एक ही लाइन में होते, लेकिन ये तीनों एक लाइन में नहीं है ना, ये बाहर स्थित है, तो ये जो समदूरस्थ नहीं है, सॉरी समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ करना, लेकिन ये समरेख नहीं है, असमरेख है। यानी इस प्रकार का हम प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। यानी करते हैं क्या कि भाई तीनों से बराबर दूरी लेनी है। दोस्तों जब भी आपको किसी त्रिभुज में शीर्षों से समदूरस्थ और भुजाओं से समदूरस्थ की कोई बात होती है तो वहां आपको मन में एक वृत्त की कल्पना करनी है कि इसमें कोई वृत्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, शीर्षों से समदूरस्थ बोला यानी शीर्षों से एक वृत्त गुजर जाएगा, ये ध्यान रखें। भुजाओं से समदूरस्थ बोला तो भुजाओं से एक वृत्त गुजर जाएगा। अब यही सोचना है आपको कि यहां पे कौन सा वृत्त हो सकता है। यानी जब शीर्षों को हम लेंगे, वृत्त अगर माइंड में अपने एक वृत्त की कल्पना करेंगे तो जो वो वृत्त होगा वो क्या होगा दोस्तों, यहां शीर्षों से गुजरने के कारण वो वृत्त के बाहर गुजरेगा। यानी उस वृत्त को परिगत वृत्त कह सकते हैं, परिगत वृत्त कहते हैं दोस्तों। और उसका जो भी केंद्र होगा वही इन तीनों से समदूरस्थ होगा। यानी क्या होगा, परिगत वृत्त है तो ये हो जाएगा कौन, परिकेंद्र। तो क्या लिखेंगे हम कि भाई त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ परिकेंद्र होगा, त्रिभुज का परिकेंद्र होगा दोस्तों, त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखें कि भाई जो वृत्त होता है उस वृत्त में तो केवल केंद्र ही होता है, लेकिन वो त्रिभुज का क्या होता है, परिकेंद्र होता है। क्योंकि हमने कल्पना कर ली है भाई कि शीर्षों से जब भी हमें समदूरस्थ बोले, शीर्षों से हमें वृत्त गुजारना है। वृत्तों से अगर आपको क्या करना है, अगर इस भुजाओं से समदूरस्थ पूछे आपको तो आपको इस भुजाओं से एक वृत्त गुजारना है। वो वृत्त कौन सा बनता है कि भाई यहाँ पे जो हमने देखा ना, वृत्त कौन सा बन रहा है, परिगत वृत्त। और परिगत वृत्त के लिए केंद्र कौन होता है, परिकेंद्र, और वही इन तीनों से समदूरस्थ होगा। तो ये हो गया। अब करते हैं भुजाओं की बात, और भुजाओं से कोई वृत्त अगर मैं गुजार दूं इस प्रकार से तो वो बाहर नहीं अंदर रहेगा। यानी अंतःवृत्त, और अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा वो त्रिभुज के लिए काम करेगा अंतः केंद्र का। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। ध्यान रखें दोस्तों, त्रिभुज के लिए वो अंतः केंद्र होगा, वृत्त के लिए तो वो केंद्र ही होता है। ये ध्यान रखें, वृत्त के लिए तो केवल केंद्र, लेकिन त्रिभुज के लिए वो
अंतर केंद्र होता है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न कर लिया है जिसमें हमें केवल कुछ भी नहीं पूछा, वो केवल त्रिभुज दिया, शीर्षों से समदूरस्थ कौन परिकेंद्र, वापस भुजाओं से समदूरस्थ कौन अंतः केंद्र। इस प्रकार से पहला प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में एक त्रिभुज है जिसकी मध्यकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। क्या है दोस्तों ये मध्यकाएं? हमने बताया था आपको मध्यकाएं क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से शुरू होती है, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है, वही होती है मध्यका। तो 3 मध्यकाएं दे दी, फिर तीनों एक ही बिंदु से गुजरेगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, वो होता है कौन, उस त्रिभुज का केंद्रक। यानी वो कौन सा है, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है। चलिए ये हो गया एक त्रिभुज और इसका नाम है, प्रश्न में दिया गया है ABC। फिर क्या बोला कि इसमें मध्यकाएं है AD, यानी कहां शुरू हो रही है, A से, और सामने वाली भुजा पर जाकर वो मध्य बिंदु पर मिल जाएगी। तो ये A और ये बिंदु हो गया D, ये बन गई AD मध्यका। फिर BE, B से जाएगी, सामने वाली भुजा जो है उसके मध्य बिंदु पर मिल जाएगी, ये हो गई अपनी BE मध्यका। इसी प्रकार से यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगी अपनी कौन सी, CF मध्यका, जो बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने बिंदु G अंकित कर दिया है। सिद्ध हमें ये करना है दोस्तों कि AD प्लस BE, AD कौन मध्यका प्लस में BE कौन मध्यका, और ये बड़ी है, दोनों योग है वो बड़ा है, 3/2 AB से, यहाँ AB क्या है, तो AB क्या हो गई, भुजा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2 मध्यकाओं है उसका योग हो रहा है, 2 मध्यकाओं का योग हो रहा है, और उनके बीच की एक भुजा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मध्यका हो रही है तो AD, फिर हमने क्या देखा कि भाई एक तो AD जुड़ रही है, चलिए हमने AD ले ली, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमने क्या देखा, BE, तो ये हमने BE भी ले ली। बाकी हमने क्या देखा, CF मध्यका को नहीं लिया गया है, नहीं ले रहे हैं। भुजा कौन सी आई, AB, वो AB भुजा भी ले लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जिन 2 मध्यकाओं को हमने लिया है उनके ही बीच वाली भुजा आई, देखिए AD फिर ये BE, उनके ही बीच वाली भुजा आई। मतलब इसी तरह का कोई भी प्रश्न आ सकता है, 2 मध्यकाएं और उनके बीच की एक भुजा। हो सकता है इसमें कि AD और BE के स्थान पर यदि AD और CF ले लेते तो साहब बीच में भुजा कौन सी आ जाती, AC, और यही संबंध बनता है। ये नहीं सोचना है कि ये संबंध नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा। 2 मध्यकाएं और उनके बीच की एक भुजा ले ली तो यही संबंध बनेगा, लेकिन ये बना कैसे, हमें ये सिद्ध करके बताना है दोस्तों। तो हमें यहाँ प्रश्न में कौन सी बात सिद्ध करनी है, केवल उन्हीं को देखना है। तो हमें तो सिद्ध ये करना है कि भाई AD प्लस BE बड़ा है 3/2 AB से, तो इन्हीं पर हमारा ध्यान जाएगा, किसी और को हम देखेंगे ही नहीं। हमने देखा केवल AD को, उसके बाद देखा केवल BE को। जैसे ही हमने दोनों को देखा, हमने क्या देखा कि दोस्तों ये जो दोनों मध्यकाएं हैं वो A से और B से शुरू होकर जाती है, आगे E तक D तक जाती है, लेकिन काटती कहां पे है, बिंदु G पर काटती है। बिंदु G पर जैसे ही काटा और सामने भुजा जो है, उस भुजा को अगर हमने साथ में ले लेते हैं हम इसको, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक छोटे से त्रिभुज का निर्माण होता है दोस्तों। देखिए AD, ये BE, ये AB जो है इसमें उसको ले ली हमने, और ये बिंदु G पर करती है प्रतिच्छेद। तो हमने क्या किया कि इसमें AG तक ले लो, इस D तक छोड़ दो, BG तक ले लो, E तक छोड़ दो, ये छोटा सा एक त्रिभुज बन गया। क्यों बना, अब आप कहोगे सर त्रिभुज क्यों ले रहे हो, त्रिभुज तो दिया गया है ABC। हम इसीलिए ले रहे हैं दोस्तों कि ये जो चिन्ह लगा है ना, ये बराबर का चिन्ह नहीं है, और यहाँ पे 2 भुजाएं जुड़ रही है, 2 मध्यकाएं जुड़ रही है, जो भी है इस तरफ केवल एक ही भुजा है या फिर एक मध्यका, जो भी है वो एक ही है। यहाँ पे 2, यहाँ 1। ये जो बात है वो हमें क्या याद करवाती है कि कक्षा 7वीं के अंदर हमने एक चीज देखी थी दोस्तों। वहां क्या था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये हमने कक्षा 7वीं में पढ़ लिया था। इसीलिए हमने ये बात की पहले कि भाई जिन जिन को करना है उनको लेकर हमने इस प्रकार से क्या किया, गहरा रंग किया इनको थोड़ा गहरा बनाया, और जो सामने भुजा उसको भी गहरा बनाया। जैसे ही गहरा बनाया हमने क्या देखा कि छोटे से त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। इसी त्रिभुज को लेकर हम इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। तो भाई दिया गया हमें यह है कि त्रिभुज ABC की 3 मध्यकाएं, और 3 मध्यकाएं कौन कौन सी है, एक है AD,
एक है BE, एक है CF। ध्यान रखें CF है और बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए इस प्रकार से लिख दिया है कि बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए ये तो प्रश्न में दिया गया था। फिर प्रश्न में क्या सिद्ध करना है वो ले लेते हैं। चलिए सिद्ध करना है, ये हमें करना है कि AD प्लस BE दो मध्यकाएं बड़ा है 3/2 AB से। AB कौन? इस त्रिभुज की एक भुजा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न है वो 3 तरीके से आ सकता है। दो मध्यकाएं कोई भी हो सकती है, सामने जरूर थोड़ी AB भुजा ही हो, दो भुजाएं और है ना, उनका संबंध भी आ सकता है। करने का तरीका यही रहेगा। तो हमने क्या देखा, इन सबको देखने के बाद क्या बना, एक छोटा सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज AGB। ध्यान रखें दोस्तों, त्रिभुज AGB बन गया, AGB ये छोटा सा त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को लेकर हम 7वीं क्लास की एक बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, जो उस योग में हमने नहीं ली है वो तीसरी भुजा, उस तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ध्यान रखिए, योग जो बनेगा वो तीसरी भुजा से कैसा बनेगा दोस्तों? बड़ा बनेगा। तो चलिए इसमें जोड़ते हैं कि भी कौन सी दो भुजाएं जोड़नी है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां संबंध में AD प्लस BE मतलब कौन? मध्यकाएं पहले है ना। तो इस त्रिभुज की हमें उन्हीं भुजाओं का योग करना है जिसमें थोड़ी बहुत भी मध्य का हो। तो इस त्रिभुज में हमने क्या देखा, AGB में हम किसको जोड़ेंगे? AG को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये AG जो इस त्रिभुज का भाग है, छोटे वाले त्रिभुज का भाग है, वो इस AD मध्यका से संबंधित है। तो चलिए हमने जोड़ दिया इसको। क्या जोड़ा? AG, फिर प्लस, फिर कौन सी जोड़नी है? देखो BE, और यहां पे देखिए BG जोड़ेंगे क्योंकि BE से संबंधित यही भुजा है। तो चलिए जोड़ दी हमने BG, और ये त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हो गया। दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। अभी छोटे वाले त्रिभुज में तीसरी भुजा कौन सी रह गई? AB, ये लिख दिया हमने AB। तो दोस्तों प्रश्न के अंदर आपको यही संकेत दिया गया है। तो ये जो संकेत है वो कैसे आया वो बात भी हमने कर ली है। भाई ये संकेत को ये थोड़ी है कि प्रश्न में संकेत होगा ही होगा, नहीं हो तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटे बड़े का चिन्ह इस प्रकार से आया, दो भुजा इस तरफ है एक इस तरफ है, मतलब हमारा ये 7वीं क्लास वाली बात लिखनी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। चलिए ये रखने के बाद ये जो बनी वो समीकरण नहीं है, ये एक असमीका है, इसको नंबर 1 लगा देते हैं। आपको उसे नंबर 1 लगा दिया, सिद्ध करके बताओ। सिद्ध करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ AG और BG मिला, छोटे त्रिभुज की क्या? दो भुजाएं, लेकिन बड़े त्रिभुज के लिए क्या है? मध्यकाएं। तो कुछ ऐसा करते हैं कि AG क्या है? इसका टुकड़ा, ये BG क्या है? इसका टुकड़ा। लेकिन टुकड़ा तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टुकड़ों से हमें मध्यका बनानी है। तो हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि भाई मध्यकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो उनका केंद्रक होता है, और केंद्रक हमेशा मध्यका के दो टुकड़े जो करता है ना, 2:1 में करता है। ये बात जरूर याद रखें कि भाई केंद्रक जो होता है, केंद्रक यहाँ पे कौन है? केंद्रक है G। केंद्रक प्रत्येक मध्यका को, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रत्येक मध्यका को 2:1 में बांटता है। ये बात ध्यान रखें बस। बांटता है कौन से अनुपात में? 2:1 में बांटता है। लेकिन हमारे पास देखिए जो हमने बात अभी तक प्राप्त की है उसमें केवल AG है, हमें तो AD प्राप्त करना है। यहाँ BG है, हमें BE प्राप्त करना है, क्योंकि ये बात तो हमने कर ली, ये तो बात हमें पता है, 7वीं क्लास से पता है। इससे अब बनाए कैसे? तो देखिएगा यहाँ AG है और प्राप्त करना है क्या? AD। करते हैं, ये रहा AG। चलिए यहाँ पे लेते हैं हम AG। AG क्या है? टुकड़ा है। फिर हमें क्या करना है? BG, ये ले लेते हैं हम BG। अब ज्ञात कैसे करें? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कैसे ज्ञात करना है, अनुपातों को लिखने का तरीका समझिएगा। यहाँ ये केंद्रक से शीर्ष के सामने वाला जो भाग होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है। अनुपातों में वो है 2, और दूसरा जो भुजा की तरफ जाएगा वो 1। इस मध्य के अंदर ये 2, ये 1, इस मध्य के अंदर ये 2 और ये कितना है? 1। तो सोचना यही है कि जो आपने यहां पे सिद्ध कर दिया है, जो अभी तक आपने कर लिया है, उसके अगर मैं देखूं उसके हिस्से में कौन सा अनुपात आएगा वो लिख लें। तो दोस्तों AG के हिस्से में अनुपात आएगा 2। क्यों आएगा 2? क्योंकि हम देख सकते हैं ये AG कौन सा है? इस केंद्रक से शीर्ष के सामने वाला टुकड़ा है, देखो AG, और AG कितना हो गया? 2, क्योंकि AG OG हम ना कहेंगे दोस्तों। तो AG हो गया कितना? 2। ये 2 रख दिया। अब आपको ज्ञात कौन सा करना है वो ध्यान रखिएगा, बट्टा लगा ले, कुछ भी नहीं लिखना है, गुणा में वो चीज लिखे जो आपको प्राप्त करनी है AG
के स्थान पर हम AG से ये ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो यही मध्य का, इसी मध्य का से संबंधित हम कुछ न कुछ ज्ञात कर सकते हैं। इस AG से हम क्या कर सकते हैं, AG इससे हम DG ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन DG हमें जरूरत नहीं DG की। फिर तो हमें पूरी मध्य का ज्ञात करनी है, वो भी कर सकते हैं, वही करनी है हमें। तो क्या करेंगे, AD लिख देंगे। यहां गुणा में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, AD। अब सोचिए, यहां AG लिखा, बराबर में उसी से संबंधित अनुपात लिखेंगे जो उसके हिस्से में आया। फिर बट्टा में कुछ भी नहीं लिखना है, गुणा में वो चीज लिखे जो आपको AG से प्राप्त करनी है। और AG से हम कौन सी प्राप्त कर सकते हैं, AD प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक मध्य का जो भी है उससे हम उसी मध्य का से संबंधित कुछ न कुछ ज्ञात कर सकते हैं, उसका दूसरी सरसमीकाओं से मान कुछ भी करना हो तो वो उससे नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए AD से संबंधित हमें अनुपात बताना है, कौन सा अनुपात है जो AD में आएगा। अब AD से सोचिए कौन सा होगा, ये 2 ये 1, तो पूरी AD के लिए अनुपात क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 बनेगा। 2 इसका 1 इसका, तो कितना हो गया टोटल 3। अब इससे संबंधित जो अनुपात है वो बट्टा के नीचे लिख दो, बस यही करने का तरीका ध्यान समझिएगा। AG इज इक्वल टू ये 2/3 इंटू AD, कुछ भी नहीं किया। इससे संबंधित जो भी अनुपात है वो ऊपर लिखो, फिर गुणा के अंदर वो चीज लिखो जो आपको प्राप्त करनी है, और उससे संबंधित जो अनुपात है वो बट्टा के नीचे लिखो। इससे संबंधित अनुपात सामने, इससे संबंधित अनुपात नीचे, यहीं पे आते हैं। BG के संबंध में अनुपात कौन सा, 2। देख लीजिए, ये रहा BG, ये केंद्रक से शीर्ष के सामने वाला भाग 2 हो गया। गुणा में इसी मध्य का से संबंधित हमें कौन सा भाग प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है दोस्तों BE, और BE क्या है, पूरी मध्य का, और पूरी मध्य का अनुपात क्या आएगा, 2 और 1, ये कितना हो गया 3। सभी मध्यकाओं में अनुपात समान है, लंबाई समान का नहीं कहा हमने दोस्तों, हमने केवल अनुपात समान का है, और यहाँ अनुपातों का ही जिक्र है। इसे लगाते हैं समीकरण नंबर, इसे लगाते हैं समीकरण नंबर 2। ध्यान रखिएगा, यहाँ असमीकरण नंबर 1, यानी नंबर 1 जो लगा है वो एक असमीका है, इसका मतलब नंबर 2 समीकरण है, नंबर 3 समीकरण है, और असमीका में AG व BE के मान रखने पर, ये जो मान हमने प्राप्त किए हैं वो मान हम असमीका में रखते हैं। क्यों रखते हैं असमीका में, यहां से यहां क्यों नहीं लाए, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है वो असमीका जैसा ही नजर आ रहा है ना दोस्तों, तो हम इससे असमीका में मान लाएंगे और हमें ये प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये AG रहा, AG के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2/3 इंटू AD, ये ध्यान रखिए AG के स्थान पर आया, फिर क्या है प्लस, ये प्लस लिख दिया। BG जो लिखा है BG के स्थान पर, BG का मान क्या है देखिए 2/3 इंटू BE, ठीक है। फिर ये चिन्ह लगा है इस प्रकार से कि इस तरफ का मान बड़ा है, चलिए लगा दिया। बराबर में AB का हमें कोई मान नहीं किया, तो AB का AB ही रखेंगे। अब आप कहोगे सर AB का मान क्यों नहीं किया, इन सबका कर दिया, क्योंकि सोचिए और देखिए यहाँ इस तरफ में सिद्ध करना वो क्या है, AB है ना, तो AB को हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। चलिए हो गया इस प्रकार से। फिर देखा 2/3 इसमें है, 2/3 इसमें है, वो दोनों में गुणा में है, तो क्या ले सकते हैं कॉमन, तो ये 2/3 ये गुणा कॉमन ले लिया। पहले में क्या बचा AD, फिर प्लस, दूसरे में क्या बचा BE, और ये हो गया बड़ा है यहाँ AB का AB, ये यहाँ रह जाएगा AD, ये प्लस, ये BE, ये बड़ा है। गुणा की चीज का अगर हम पक्षांतरण करेंगे, जैसे समीकरण में पक्षांतरण करते थे वैसे यहाँ पे भी हम पक्षांतरण करेंगे, तो गुणा की चीज है ना, और गुणा में दोस्तों जो होती है और वो उस तरफ जाएगी ना, तो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, गुणा में जैसे है तो ये AB का AB है ही, और गुणा में गया, ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 2 कहाँ चला जाएगा बट्टा के नीचे। जो हमें सिद्ध करना था वो चीज आई या नहीं आई, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे हमें प्राप्त करना था ये AD प्लस BE, ये रहा AD प्लस BE, बड़ा है, हाँ बड़ा है, 3/2 AB से, 3/2 AB से, मतलब जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर लिया है, इति सिद्धम हैंस प्रूव। दोस्तों तो आज हमने इस प्रश्न वाला 10.2 के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया है, पहला और दूसरा, और इससे जो अगले प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहे दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।